देखिए, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। तिरंगा झंडा हमारी आन मान सम्मान है। हम अपने सैनिकों के शौर्य के ऊपर हमें बड़ा घमंड है, बड़ा अभिमान है। लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से जब पुलवामा हमला हुआ और उस वक्त जो नरसंहार हुआ, सबसे पहले सत्ताधारी दल से भी आगे बढ़ करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने कहा था कि संकट की घड़ी में हम सैनिकों के साथ खड़े और हम केंद्र सरकार के साथ हैं और केंद्र सरकार उचित कदम उठाए। ये तो जिम्मेवारी केंद्र सरकार। आपको याद होगा 1971 में जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, तो उस वक्त आपको याद होगा जब जीत करके आए, ये रिकॉर्ड है, किस चीज बता रहा हूं मैं। अटल जी ने कहा था कि इंदिरा देवी कहूं या दुर्गा कहूं, क्योंकि इंदिरा जी ने अपनी विदेश नीति, अपनी कूटनीति की वजह से पाकिस्तान के घुटने नहीं टिकाए, बल्कि पूरी दुनिया में पहली ऐसी नेता थी जिसने एक देश के दो देश कर दिए। जब विपक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग में इनका समर्थन की बात कह दी थी, तो उसके बाद युद्ध विराम के समय ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। जब ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, ये तो माड़ी बात है। और उसके बाद बार बार राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, इनको ये कहते रहे, पूरा विपक्ष, कि देश ये जानना चाहता है पहलगाम से लेकर के और आज तक की युद्ध विराम तक की जो दुर्घटना हुई है, जो भी देश के सामने, विदेश के सामने, प्रदेश के सामने हुआ, उस पर चर्चा करनी चाहिए। ना ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, ना पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया, और उसके बाद ही तिरंगा यात्रा निकालनी शुरू कर दी। तिरंगे का सम्मान यात्रा में बेईमानी है। हम चाहते थे, हमने शुरू किया है, 20 जगहों पर कांग्रेस पार्टी करेगी। ये कोई तरीका नहीं है। इसलिए इस भारत के गौरव को जो लेकर के चलते हैं, जनता इसके पीछे भावना कोई अच्छी नहीं समझ रही। तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी भावना से जनता को अवगत कराना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। वो कहते हैं ना, पर्दे के पीछे क्या है। इस यात्रा के पीछे क्या है? इस यात्रा के पीछे छोटी सोच की राजनीति, वोट की राजनीति। ऐसे समय में वोट की राजनीति नहीं चाहिए। और इसमें क्या बात है, विफलताएं हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से हमारी रही है, इसको छुपाना नहीं चाहिए, देश की जनता के सामने बताना चाहिए कि क्या हुआ देश। सीज फायर का फैसला सही था या गलत? गलत था। हर पड़ोसी देश का राष्ट्रपति फैसला करे, भारत को बाद में बोले। ये देश नहीं चाहता था सीज फायर, हमारी शिवमान्य सैनिक नहीं चाहते थे सीज फायर। सीज फायर करना था तो देश की जनता को, विपक्ष को, किसी को तो कॉन्फिडेंस में, फौज को, किसी को कॉन्फिडेंस में लिया। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आज याद आती है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, आज याद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, आज याद आते हैं स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास यदि आप उठाओगे, 1962 में जब चाइना से लड़ाई हुई, संपूर्ण ड्रेस भी नहीं थी हमारे सैनिकों पर। उसके बाद पंडित जी ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे।
स्वाभिमान से समझौता हुआ था। इंदिरा जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। अमेरिका जैसा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के गुणगान करे और वही अमेरिका का राष्ट्रपति हमारा फैसला करे, इसे दुर्भाग्य की बात क्या होगी? विश्व की बहुत बड़ी ताकत है भारत। और जिस तरीके का यह एपिसोड हुआ, इससे देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। बीजेपी तो कहती है तो ट्रेलर था इसका, और जमा मरवाएंगे। दोबारा भी कर सकते हैं। करो, कुछ तो करो, ये करते कुछ नहीं। एक ये जो मध्य प्रदेश का जो मंत्री है जी विजय शाह, इसने सेना के ऊपर इतना बड़ा कटाक्ष किया जी, बीजेपी का मंत्री है जी। तो इसे हिसाब ला लो कितना सैनिक, ये यात्रा सैनिकों के समान में यात्रा है ना। सोफिया को लेके जी। अब आपने प्रश्न पूछा, मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के दो मापदंड हैं। पिछले दिनों ने एक ड्रामा कराया, मैंने जिंदगी में नशा नहीं किया, मैं नशा मुक्ति का बड़ा पक्षधर रहा हूं और आज भी हूं। नशा मुक्त हो हरियाणा। अब पहले तो बीजेपी के हरियाणा के नेताओं से मेरा एक सवाल है, वो भी यात्रा नहीं में निकाली थी साइकिल पे, ड्रामा था। एक तरफ से तो माननीय मुख्यमंत्री जी झंडी दिखाते हैं, यात्रा चलती है। दूसरी तरफ इन्हीं के सांसद धर्मवीर सिंह पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि दारू काटने की इजाजत दे दो ताकि बेरोजगारी दूर हो जाए। मतलब ये नशे में भी बिकवा करके बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उसको कंडेम किया? एक तरफ सैनिकों के शौर्य का प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, दूसरी तरफ सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। क्या उस मंत्री को बर्खास्त नहीं करना चाहिए था तत्काल प्रभाव से? जिस तरीके से कल जींद में हुआ, एक प्रशासनिक अधिकारी की बाजू से पकड़ करके और सरेआम अपमानित किया गया। और जब मैं ये कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अगर लॉ एंड ऑर्डर होता तो वहां के उस विधायक को तत्काल क्रिमिनल केस दर्ज करके गिरफ्तार होना चाहिए। इससे पहले डीएसपी के साथ माफी मंगवाई, हाँ, उसे डीएसपी से माफी मंगवाई। यानी कि राज ही अजीब लोगों का है क्या भाई? कानून का राज तो है नहीं। इस तरीके से जो इन्होंने राज चलाने का प्रयास किया, उसी के वजह है कि इनके नियंदा कोई, इनकी शक्लें देख के कोई नियंदा। अगर यहाँ ये झंडा कांग्रेस पार्टी लेकर चलती तो पद दिखता कि सम्मान गौरव की गाथा गाई जाती। इनके फिर इनकी तो खुद की तो गौरव गाथा है ही नहीं। देश की आज़ादी में तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे थे, तो कांग्रेस का इतिहास है।